नमस्कार सभी को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की सीरीज़ के अंदर आज अपन पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेज को। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंटिंग डिवाइसेज काम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप माउस जो है जनरली काम में लेते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप पेन और नोटबुक अपने पास रख लें ताकि वे टर्म्स आप लिख पाएँ जो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है ये। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप को किसी बुक में नहीं मिलेंगे या आपकी नॉलेज में नहीं होंगे। तो चालू करते हैं अपन आज का वीडियो। जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे माउस, ट्रैकर बॉल, जॉयस्टिक। ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं ये मोशन ट्रैकिंग पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं। कैसे डिवाइसेज हैं ये? मोशन ट्रैकिंग पॉइंटिंग डिवाइसेज। क्यों ये ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि इनके द्वारा हम जो कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को याद रख के। और यदि आप लोगों की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दे दें। यदि आप लोग लाइव क्लासेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें ताकि मैं आपको लाइव क्लासेज का लिंक भेज पाऊँ। इसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए मेरी ऐप्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध हैं और मेरे कई वीडियो में उनके लिंक मैंने दे रखे हैं। आप जाके उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें फ्री हैं। ठीक है, तो अब अपन चालू कर रहे हैं वापस अपने पॉइंट पे। जो पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं उसके अंदर एक लॉ काम करता है जिसको कहते हैं फिट्स लॉ। फिट्स लॉ जो था 1954 में आया था, फिट्स के द्वारा दिया गया था ये। और ये मूवमेंट, किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट टाइम, उसके एम्पलीट्यूड और विड्थ ऑफ टारगेट के ऊपर प्रेडिक्शन करता था, काम करता था। ठीक है, और ये एक ऐसा अकेला लॉ है जो क्वांटिटिव एनालिसिस, टेस्टिंग और प्रेडिक्शन टूल के रूप में काम में लिया जाता है। समझ गए आप? माउस का जो इन्वेंशन किया था वो किया था डॉगल्स एंजलबर्ट ने, है ना। कब किया था? 1954 या 60 के आसपास किया था। इसका एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन हाँ ये ज़रूर है 1960 के आसपास इसका इन्वेंशन हो गया था। ठीक है, जो ये डगलस था, डोंगल या डगलस एंजलबर्ट था, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता था, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, और इसने इसका नाम दिया था XY पोजिशनिंग इंडिकेटर फॉर डिस्प्ले सिस्टम। ठीक है, जो पहला माउस काम में आया वो जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर के अंदर काम में आया था 1973 के आसपास। मैं आपको बता देता हूँ पहला माउस दिखता कैसा था। ये देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी के चैम्बर के अंदर, बॉक्स के अंदर इसको फिट करके, और ये पहला माउस था, वायर्ड माउस था, वायर के द्वारा कनेक्ट होता था ये। इसका नाम माउस क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक घटना हुई थी। एक रोजर नाम के हार्डवेयर इंजीनियर थे, तो उनके घर में जो है वो कंप्यूटर और माउस रखा हुआ था। वो जब उनकी एक पालतू बिल्ली जब उसके मूवमेंट, कर्सर के मूवमेंट को स्क्रीन के ऊपर देखती थी तो वो उस पर झपट्टा मारती थी। ये चीज़ वैसी थी जैसे आमतौर पे बिल्लियाँ चूहों को देखकर करती हैं। तो तब से माउस नाम जो है वो प्रचारित हो गया, जनरल यूज़ में लेने लगे इसको, माउस को। एक बिल इंग्लिश के अंदर
एक पब्लिशिंग है बिल इंग्लिश, उसके अंदर 1965 के अंदर इसका पहला पेपर पब्लिश हुआ था कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले कंट्रोल नाम से, ठीक है। और आगे जाके सबसे ज़्यादा जो वाइडली जनरल पर्पज यूज हुआ माउस का पहली बार, वो हुआ एप्पल के लीजा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब अपन इसकी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया है। एक तो है आपका वायर्ड और एक है वायरलेस। वायर्ड माउस का मतलब ऐसे माउस जो वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होते हों। वायरलेस माउस का मतलब ऐसे माउस जो किसी रेडियो वेव या माइक्रोवेव या किसी प्रकार के सिग्नल्स को काम में लेकर कम्युनिकेट करते हों कंप्यूटर से। तो अपन पहले पढ़ते हैं वायर्ड माउस। वायर्ड माउस को मैंने 3 कैटेगरी में कनेक्टिविटी के आधार पर डिवाइड किया है। एक तो कॉम, दूसरा PS2 और तीसरा USB। ये तीनों पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर में। अपने पोर्ट वाले वीडियो के अंदर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। कॉम माउस जो था ये मैकेनिकल माउस था, फुल्ली मैकेनिकल माउस था, और कॉम पोर्ट के ऊपर जो 9 पिन की D टाइप कनेक्टर के रूप में होती है उस पर कनेक्ट होता था, ठीक है। ये जो पॉइंटिंग डिवाइस हैं ये सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले डिवाइस हैं, है ना। और ये विंडोज या दूसरे GUI इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। ये प्लग एंड प्ले होते हैं, मतलब इनके लिए कोई अदर से ड्राइवर डालने की या सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करें और काम में लें। इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है। अब जो अपना ये है PS2 माउस। PS2 माउस जो था वो PS2 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होता था। PS2 पोर्ट 2 पोर्ट उपलब्ध होती थी कंप्यूटर के अंदर, एक तो हरे रंग की और एक नीले रंग की, समझ गए। जो नीले रंग की पोर्ट थी वो कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए काम में आती थी, जो हरे रंग की पोर्ट है वो माउस को कनेक्ट करने के लिए काम में आती थी, ठीक है। उसके बाद में ये PS2 माउस भी जो थे वो प्रारंभिक जो रूप से मैकेनिकल माउस थे, लेकिन आगे जाके जो है ये ऑप्टिकल माउस के अंदर भी PS2 माउस कनेक्टिविटी के अंदर ऑप्टिकल माउस भी आ गया था। ऑप्टिकल माउस जो थे वो एगिलेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1999 के अंदर, ठीक है। अब जो USB माउस जो अभी चल रहे हैं ये USB माउस सारे ही ऑप्टिकल माउस है। तो एक बार अपन इनकी वर्किंग देख लेते हैं, मैकेनिकल माउस की वर्किंग क्या होती थी और ऑप्टिकल माउस की वर्किंग क्या होती थी। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मैकेनिकल माउस है। इसके अंदर एक मेटल की बॉल के ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ है, जो ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है। थोड़ी हैवी बॉल होती थी ये, और इसके दोनों तरफ व्हील जुड़े हुए होते थे। ये जो व्हील दिखाई दे रहे हैं आपको, ये व्हील जुड़े हुए होते थे। ये मैंने साइड में पिक्चर भी लगा रखी है, इससे आप समझ पाएंगे, बड़ा करके लगा रखा है। ये जो पीछे दिखाई दे रही है ये तो बॉल है, और ये जो है ये व्हील है जो लेफ्ट और राइट और रिवर्स और फॉरवर्ड इन मोशंस को कंट्रोल करते थे। इन व्हील्स के ऊपर ऐसे खड्डे बने हुए होते थे इस तरीके से, और इसके एक तरफ जो है वो IR यानी इंफ्रारेड LED लगी हुई होती थी, और दूसरी तरफ जो है वो एक लाइट रिसीवर लगा हुआ होता था। जैसे ही लाइट जो है किसी खड्डे से पास होके और रिसीवर के पास पहुंचती थी, इसका मतलब ये होता था कि कर्सर को मूव करना है, ठीक है। अगर लाइट नहीं पहुंच रही होती थी तो इसका मतलब होता था कि कर्सर को मूव नहीं करना है। आप इसको बाइनरी के 0 और 1 से समझ सकते हैं। यदि लाइट पास हुई इसका मतलब 1, लाइट पास नहीं हुई इसका मतलब
0। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता था अपना मैकेनिकल माउस। फिर ये 99 के अंदर जो है इस ऑप्टिकल माउस की शुरुआत हो गई। ये ऑप्टिकल माउस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो ये थोड़ी एक रैपिड टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा काम करता है, इजी टू यूज़ है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है इसकी। बेसिकली इसमें होता क्या था कि होता क्या है कि इसके अंदर एक एलईडी लगी हुई होती है। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये डायोड जो है ये पीएन जंक्शन का फर्स्ट एलिमेंट होता है। पीएन जंक्शन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर जो बेसिक एलिमेंट है वो डायोड होता है, इस बात को नोट कर लें आप। ठीक है, और डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव का जंक्शन होता है सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन को काम में लेकर। तो ये जो एलईडी है इससे लाइट जो है वो पास होती है और वो पड़ती है एक मिरर के ऊपर, जो एक रिफ्लेक्टर मिरर होता है। ठीक है, ये आप अपने पास में जो माउस है उसको आप उल्टा करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये लाइट जो है वो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर सरफेस पे जाती है जहाँ पे माउस रखा है, और सरफेस से टकराकर ये वापस रिटर्न होती है। ठीक है, जब ये रिटर्न होती है तो उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ होता है, एक सेंसर लगा होता है जो है सीमोस सेंसर। सीमोस का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये उसको कैप्चर करता है और कैप्चर करके ये भेज देता है डीएसपी के पास। डीएसपी का मतलब क्या है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ये क्या करता है कि पिछले पैटर्न को, पिछली इमेज के पैटर्न को और करंट इमेज के पैटर्न को मैच करता है और उससे ये डिसाइड करता है कि कर्सर का मूवमेंट होना है या नहीं होना है, और होना है तो किस डायरेक्शन में होना है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये ऑप्टिकल माउस जो है वो काम करता है। समझ गए बात को? अब ये जो ऑप्टिकल माउस है इसके बहुत सारे जो हैं वो एडवांटेज हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करते हैं ये अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। ऑप्टिकल माउस की जो वर्किंग है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो पड़ता है ये कितने रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जो रेजोल्यूशन है वो डीपीआई फॉर्मेट के अंदर काम में आते हैं। डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच। मैंने प्रिंटर पढ़ाया था, उसके अंदर आप आराम से इसको समझ पाएंगे डॉट पर इंच क्या चीज होती है। जो ऑप्टिकल माउस के जो रिजोल्यूशन है, देखिए जो रिजोल्यूशन है वो जितना ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास में रिजोल्यूशन मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं 400 से 800 डीपीआई के। और अगर हाई परफॉर्मेंस वाला, हाई रिजोल्यूशन वाला ऑप्टिकल माउस है तो उसमें 1600 तक डीपीआई तक भी रिजोल्यूशन वो सपोर्ट करता है। दूसरा जो फैक्टर इसके वर्किंग पे काम करता है वो होता है ऑप्टिकल सेंसर की साइज। ये जो सीमोस सेंसर है इसकी साइज पे भी इसमें डिपेंड करता है कि ये कितने पिक्सल जो है एक बार में कैप्चर कर पाता है। तो ये 16 बाई 16 से लेकर 30 बाई 30 तक के पिक्सल्स को एक बार में कैप्चर कर पाता है। दूसरा होता है इसकी रिफ्रेश रेट। ठीक है, रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि जब माउस मूव हुआ तो कितनी इमेजेस को आपने प्रोसेस किया। ठीक है, तो जो इसकी रिफ्रेश रेट है वो 1500 से 6000 सैंपल पर सेकंड तक ये सपोर्ट करता है। जितनी ज़्यादा होगी परफॉर्मेंस उतना अच्छा आएगा। ठीक है, तीसरी जो है वो है इमेज प्रोसेसिंग रेट। ये कितनी मेगापिक्सल एक बार में एक सेकंड के अंदर प्रोसेस करता है, उससे इसकी स्पीड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो जर्नल रेंज है इसकी वो है 0.486 से लेकर 5.8 मेगापिक्सल पर सेकंड तक ये इमेज प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, और जो इसकी स्पीड है वो होती है 16 से 40 इंच पर सेकंड तक की। आ गई बात समझ में? ये इसके आपको मैंने मोटा मोटा बताया, इसकी वर्किंग बताई, उससे रिलेटेड टर्म्स बताए ऑप्टिकल माउस के।
अब जो है ऑप्टिकल माउस जो है आगे जाके मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो अपन ने वायर्ड और वायरलेस माउस में पढ़ा था, तो अब अपन आगे वायरलेस माउस पे। वायरलेस माउस जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले और दूसरे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले। ठीक है, तो इसके अंदर एक डोंगल होता है, वो डोंगल आप जो है सीपीयू से कनेक्ट कर देते हैं, और माउस के अंदर या तो बैटरी होती है या कोई भी ऐसा सेल्फ पावर का मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है। जनरली इसके अंदर सेल लगाए जाते हैं माउस के अंदर, ताकि ये कम्युनिकेट कर सके उस डोंगल के साथ में और अपन इसको काम में ले सके। ठीक है, जो आरएफ माउस है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, लेकिन इनके साथ में एक दिक्कत थी कि इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी आती थी। यदि और कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला डिवाइस है तो अगर आपके उस एरिया के अंदर डिवाइस काम कर रहा है तो माउस जो है वो प्रॉपर इनपुट अपन प्राप्त माउस से नहीं कर पाते थे, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता था, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता था कि जो रिसीवर है इसका वो कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा इनपुट मुझे लेना है। इस कारण ये थोड़ा सा लेस इफेक्टिव रहे, तो इसमें थोड़ा सुधार हुआ आगे जाके और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में डोंगल जो है वो यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट हो जाता है और माउस जो है वो सेल्फ पावर से ऑन करके अपन उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी था उसका इन्वेंटर था जाप हार्टसन। डेनमार्क के एक किंग का नाम से इन्होंने ब्लूटूथ नाम रखा। हेलार्ड ब्लूटूथ नाम के एक किंग हुए थे डेनमार्क के अंदर, उन्होंने ईसाई प्रचार प्रसार के अंदर काफ़ी योगदान दिया था, तो उनसे इंस्पायर होकर और इन्होंने जो है इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रखा। ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन के ऊपर काम करता है। इसकी रेंज जो है वो 10 मीटर तक हो सकती है मैक्सिमम लेंथ, है ना, और काफ़ी सारे डिवाइस जो हैं वो एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ब्लूटूथ रिसीवर जो है वो आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो इनपुट आ रहा है वो किस डिवाइस से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, 2.4, और इसके अंदर जो पेरिफेरल्स को मल्टीपल पेरिफेरल्स को इंटरफेस उपलब्ध कराने के लिए जो टेक्निक काम में आती है उसको कहते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी होपिंग। स्प्रेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी होपिंग। ठीक है, ये वाईफाई डिवाइस के ऊपर भी लागू होता है। जो वाईफाई डिवाइस होते हैं, वाईफाई डिवाइस के लिए एक स्टैंडर्ड है 802.11 बी या जी। ठीक है, 802.11, ये थोड़ा दिमाग में अटका लें। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में या किसी भी जगह पे आपको 802.11 बी या जी मिले तो आप समझ जाएं ये वाईफाई की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आगे जाके जब ब्लूटूथ का 1.2 वर्जन आया तो उसके अंदर अडेप्टिव फ्रीक्वेंसी होपिंग AFH टेक्निक काम में आने लगी, और अभी वर्तमान में जो है बहुत ज़्यादा वाइड रूप से ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी काम में आ रही है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी, और पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर भी। हमारे लैपटॉप्स के अंदर ये इनबिल्ट आती है, मोबाइल्स के अंदर इनबिल्ट आती है, इसको अलग से कोई अडेप्टर लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा माउस के बारे में बताया। एक टर्म काम में आती है जो इनपुट डिवाइसेज या किसी भी डिवाइस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस कितने प्रकार के काम कर सकता है। आई बात समझ में? जैसे जो प्राइमरी माउस था वो
ट्रैकिंग और ड्रैगिंग कर सकता था, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 2। ठीक है, फिर आगे जाके उसमें एक चीज और इंक्लूड कर दी गई, स्क्रोलिंग, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी किसी डिवाइस की है तो वो है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और वो एक जॉयस्टिक के अंदर आराम से मिल जाती है अपन को, जो लेटेस्ट जॉयस्टिक आती है। इसके अलावा इनपुट के टाइप्स का क्लासिफिकेशन भी है, जो अपन ये सभी इनपुट डिवाइस पढ़ के और लास्ट में अपन इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इनको हम यदि फर्दर क्लासिफाई करें इनपुट के बेस पे तो वो कैसे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ उसका। जो क्लासिफिकेशन है इनपुट का, तो इनपुट आपका डायरेक्ट हो सकता है, जैसे आप टच स्क्रीन पे टच करके किसी पर्टिकुलर काम को डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इनपुट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, या रिलेटिव हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे इनपुट के क्लासिफिकेशंस है जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको माउस के बारे में बताया है, नेक्स्ट मैं आपको ट्रैकर बॉल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू जुड़े हुए रहें, सब्सक्राइब कर लें, और अपनी कोई दिक्कत है या इसमें से आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हैं।